साथियों, आपने पीसी की स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि हम रैम बढ़ा लें तो हमारे पीसी की स्पीड बढ़ सकती है। हमारे पास 2 GB रैम है, हम 4 GB में उसको अपग्रेड कर लें या हमको उसको 8 GB में कर लें तो हमारी पीसी की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या एक्चुअल में अगर हम रैम बढ़ाते हैं तो हमारी पीसी की स्पीड बढ़ सकती है? और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? उसके लिए हम कौन सी रैम यूज़ करें? इस बारे में अगर पूरी तरह से जानना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमको अपने पीसी की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी रैम यूज़ करनी चाहिए या फिर हमने अपनी रैम बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो आइए सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अपने पीसी की या अपने लैपटॉप की रैम को इंक्रीज़ कर दें, यानी कि बढ़ा दें। 2 GB से 4 GB कर दें या 4 GB से 8 GB कर दें तो हमारी जो पीसी की स्पीड है वो बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? तो पहले हम लेके चलते हैं, नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? देखिए, यदि आपके पास सिंगल चैनल मदरबोर्ड है और उसके अंदर मान लीजिए 2 स्लॉट रैम के हैं और आपके पास वहाँ पे 2 GB रैम लगी हुई है, मान के चलते हैं, और आप चाहें कि हम इस 2 GB रैम को हटा दें और उसकी जगह 4 GB रैम डाल दें, या फिर 2 2 GB की 2 रैम डाल दें, या फिर 4 4 GB की हम 2 रैम डाल दें तो हमारे पास रैम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पीसी की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। किस तरह नहीं बढ़ने वाली है? आप जब भी रैम परचेज करते हो तो आप देखोगे रैम के साथ कुछ उसकी कॉन्फ़िगरेशन लगी होती है जिस पे लिखा होता है 2 GB 800 मेगा हर्ट्स, या 2 GB 1066 मेगा हर्ट्स, 1333 मेगा हर्ट्स, 1600 मेगा हर्ट्स, 1866 मेगा हर्ट्स। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है रैम की। यदि आपके पास 2 GB की रैम है और 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, आप वहाँ पे 4 GB रैम इंस्टॉल करते हैं और 1333 मेगाहर्ट्ज़ की ही वो रैम है, तो आपकी स्पीड यहाँ पे ज़ीरो बढ़ेगी। स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपका स्पेस बढ़ सकता है। आपकी वॉल्यूम जितनी आपने बढ़ाई है, आपने 2 GB से 4 GB स्पेस किया है तो स्पेस बढ़ जाएगा। उससे आपको ये लगेगा कि हमारी स्पीड बढ़ गई। नहीं, कंप्यूटर की जो रीड राइट की स्पीड है वो 1333, उस रैम की 1333 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है, उसकी रीड राइट करने की क्षमता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ी है। आपका स्पेस बढ़ा है, उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? तो स्पेस बढ़ने से आप कोई भी काम करते हैं, आप फोटोशॉप का काम कर रहे हैं, कोरल ड्रा का काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, यदि वो छोटे लेवल का काम है तो आपका 2 GB से काम चल जाएगा। यदि आपका काम बढ़ जाता है, आप कुछ बड़े बैनर बनाते हैं, अगर आप कोरल ड्रा का यूज़ कर रहे हैं या फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं और आप बड़े बैनर बना रहे हैं, उसमें बहुत सारी एचडी इमेजेस लगा रहे हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं जिसमें काफ़ी बड़ी मूवीज़ की काफ़ी बड़े लेवल पे एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपकी 2 GB रैम कम पड़ जाएगी। उसके लिए आपको 4 GB या 8 GB रैम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि जितनी बड़ी फाइल होगी उस रैम के अंदर समा सके। 2 GB रैम के अंदर वो पूरी फाइल नहीं समा पाएगी, 2 GB से ज़्यादा जहाँ स्पेस हो जाता है, तो ऐसे में आपके जो पीसी की स्पीड है वो डाउन हो जाती है। और आप उस रैम की वॉल्यूम अगर बढ़ा देते हैं, उसकी जीबी बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्पीड वही जो 1333 मेगाहर्ट्ज़ की थी वही आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि पीसी की स्पीड हमने बढ़ा ली, लेकिन उसकी रीड राइट स्पीड हमने नहीं बढ़ाई है। रीड राइट स्पीड कैसे बढ़ेगी? रैम बढ़ाने से हमारी रीड राइट स्पीड बढ़ भी सकती है। वो कैसे बढ़ेगी? यदि हम रैम को इंक्रीज कर रहे हैं, यदि हमने 2 GB रैम की जगह 4 GB रैम लगाई है, लेकिन साथ में हमने 1333 मेगाहर्ट्ज़ की बजाय यदि 1600 मेगाहर्ट्ज़ की हम रैम यूज़ करते हैं, तब हमारे पीसी की स्पीड है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी वहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप जो रैम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपने 1333 से बढ़ा के 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ले ली, तो क्या आपका मदरबोर्ड है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है? क्या वो प्लेटफार्म सही है उस रैम के लिए? ये भी जान लेना ज़रूरी है। आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं, अपने मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे वो कितने मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 2 स्लॉट की। यदि हमने 2 2 GB की 2 रैम दोनों स्लॉट्स में डाल दिया, 4 4 GB की दोनों स्लॉट्स में डाल दी, तब हमारी स्पीड इंक्रीज होगी या नहीं? वहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो ड्यूल चैनल है या फिर सिंगल चैनल है। सिंगल चैनल के अंदर हमने दोनों स्लॉट्स में 2 2 GB की रैम डाल दी है, और जब हम रीड राइट करते हैं तो रीड राइट की मान लीजिए वो 1333 मेगाहर्ट्ज़ की है, स्पीड वही रहेगी। कब तक? जब तक कि एक रैम का स्पेस फुल नहीं हो जाता। हम फाइल खोलते हैं, कोई बड़ी फाइल खोलते हैं या फिर एक साथ बहुत सारी फाइलें ओपन कर लेते हैं,
और वो जब 2 GB का स्पेस एक रैम का कम पड़ने लगता है, उसके बाद वो डाटा दूसरी रैम में ट्रांसफ़र होता है, दूसरी रैम यूज होने लगती है, लेकिन स्पीड हमारी वही रहती है। तो इस स्थिति में आपके पीसी की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी यदि आपका सिंगल चैनल मदरबोर्ड है। ड्यूल चैनल मदरबोर्ड है तो उसके लिए आप 2 स्लॉट की रैम लगाए। अगर यदि आपने 2 GB से 4 GB रैम को इंक्रीज करना है तो 4 GB की एक रैम लगाने की बजाय 2-2 GB की 2 रैम लगाएं दोनों स्लॉट्स में, और जब आप रीड राइट की जो उसकी स्पीड होगी वो डबल हो जाती है। यानी कि उस स्थिति में जो सिंगल रास्ता होता है रीड राइट करने का वो डबल रास्ता होता है, दोनों रैम डबल काम करती है। यानी कि 1333 मेगाहर्ट्ज़ की जो आपकी स्पीड है वो एक रैम की है और दूसरी रैम की मिला के 1333 और हो जाएगी, और वहाँ पे आपके पीसी की स्पीड बढ़ सकती है। तो यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने पीसी की रैम को इंक्रीज कर लें, 2 GB से 4 GB कर लें या 4 GB से हम उसको 8 GB कर लें तो हमारे पीसी की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये आपका सोचना गलत है। आपके पीसी की स्पीड 1% भी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ आपका काम का जो एरिया है, जो आप फाइलें ओपन करने बड़े से बड़ी फाइलें, तब उस स्थिति में आपकी फाइलें ओपन हो सकती हैं और वहाँ पे आपकी स्पीड वो वापस मिल सकती है, बढ़ नहीं सकती। जिस स्पेस की वजह से स्पीड स्लो हो जाती है वो स्पीड आपको वापस मिल सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी पैसा खर्च ना करें कि हम रैम बढ़ा लेंगे तो हमारे पीसी की स्पीड बढ़ जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम गेम खेलते हैं, कुछ बड़े गेम्स होते हैं, उसके लिए रैम 4 GB की रैम की आवश्यकता होती है, 6 GB की रैम की आवश्यकता होती है जिससे कि हमारे गेम चल जाएं। तो वहाँ पे उनका मतलब ये नहीं कि आपको स्पीड मिल रही है उस चीज़ से, नहीं, उसका रोम मिल रहा है वो गेम चलने का, वो गेम कितना स्पेस रोक रहा है, उस स्पेस के लिए आपको रैम की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपका गेम जो है स्मूथली चल पाए, उस गेम को स्पीड मिल पाए उसके रूम की वजह से, ताकि खुल के चले। ये नहीं कि आपके पीसी की जो रीड राइट की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, वो पीसी की स्पीड तेज़ नहीं होगी। और ये सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल क्या होता है, हम किस प्रकार पहचानेंगे और उसमें किस प्रकार से हम रैम इंस्टॉल करेंगे, ये सारा हम एक वीडियो और बना देंगे इसके ऊपर स्पेशल। नेक्स्ट वीडियो हम शायद सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल के ऊपर ही बनाएंगे। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।